महमल, आपसे शुरू करना चाहते हैं। सबसे पहले तो बताइएगा कि ये जो आज बयान आया है चिदम्बरम साहब का, इससे पाकिस्तान के लिए क्या मुराद है? पाकिस्तान को क्या मतलब लेना चाहिए कि अब आवाज़ें इस तरह की उठ के आ रही हैं और से और ज़्यादा तवाना हुई जा रही हैं? अच्छा लीना, पहली चीज तो ये कि देखिए, भारत के अंदर जो ये आवाजें उठ रही हैं उनकी ऑपोजिशन से, ये कुछ अरसे से उठ रही है। और ख़ास तौर पे जब ये काफ़ी चीज़ क्लियर होगी कि अगर आप देखें कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पांस क्या था, फिर जिस तरीके से अमेरिका का क्या किरदार रहा है, आप देखें डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो तकरीबन को 27 बार मेरे ख्याल में वो बात कर चुके हैं पाकिस्तान भारत के सीज फायर के, उन्होंने करवाया है। अच्छा, अगर आप भारत में उनके सहाफ़ियों से बात करें तो वो कहते हैं कि हम तो सीज फायर का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं करते, और हमें तो ये कहा जाता है कि सीज फायर नहीं हुआ, एक अंडरस्टैंडिंग हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। यानी कि वैसे हालांकि जंग बंदी हुई है और हम भी सीज फायर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका भी बार बार सीज फायर की ही बात करता है, लेकिन भारत जो ये बात कहते हैं ना कि जी ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत में कोई हाई अलर्ट है, लेकिन वो क्लेम ये इसलिए करते हैं क्योंकि एक फेस सेविंग के लिए। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? देखिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। आपको याद होगा लीना, अभी रिसेंटली आरएसएस के चीफ ने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी, जो कि लोग ले रहे हैं कि शायद ये मोदी से रिलेटेड एक पर्सनल स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि पब्लिक फिगर्स को 75 साल की उम्र में रिटायर कर जाना चाहिए, और मोदी की 75वीं सालगिरह सितंबर में आ रही है। अब ये एक आरएसएस और बीजेपी के दरमियान जो कोई कोल्ड वॉर चल रही है, या जो वो चाहते हैं कि कोई उधर लीडरशिप जो है वो चेंज हो रहा है। फिर बिहार के इलेक्शंस भी आने वाले हैं। अब जो ये आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस सारी चीज से, चिदम्बरम के बयान से किस तरीके से फायदा उठाए, देखें पाकिस्तान ने अपना मुद्दा बड़ी क्लियरली, ट्रांसपेरेंटली, एक्यूरेटली, फैक्चुअली आवाम के सामने भी रखा और दुनिया के सामने भी रखा। हमारी जो डेलीगेशंस इंटरनेशनल कैपिटल्स में गई थी, उन्होंने फैक्ट्स के साथ उधर बात की, उन्होंने एविडेंस के साथ बात की। और जो ये आप ऑपरेशन महादेव की बात हो रही है, इसके बारे में भी वहां पर भी बताया गया, और हमारे यहाँ आपको पता है कि मीडिया के अंदर भी ये बात बार बार की जा रही है कि ऐसा ना हो कि इंडिया कोई फॉल्स फ्लैग दोबारा करके अपनी फेस सेविंग के लिए, मोदी की फेस सेविंग के लिए, क्योंकि उनके जो है उनको एक हैवी मिलिट्री लॉसेस का फेस करना पड़ा। और आज तक उन्होंने नहीं बताया ओपनली ना, उन्होंने ऑफिशियली नहीं बताया कि उनके कितने जेट्स मार गिराए पाकिस्तान ने, या उनका कितना मिलिट्री का नुकसान हुआ है। तो ये जो चीजें हैं, इसकी वजह से ये एक खदशा हमें है। और जो बार बार भारत ये कहता है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया, लेकिन सवालात तो उधर उठ रहे हैं। देखें, उनके पार्लियामेंट के सेशन के अंदर भी उठ रहे हैं, उनको जवाबदेही तो करनी पड़ेगी, लेकिन मोदी सरकार के पास कोई जवाब है नहीं इन सारे सवालों का। वो बेशक चिदम्बरम का हो, वो बेशक राहुल गांधी का हो, वो बेशक जो बार बार जब ट्रंप ये बार बार जिक्र करते हैं सीसर हुआ, इसका आज तक भारतीय जो है हुकूमत जवाब नहीं दे सकी कि अमेरिका का किरदार क्या था। और मैं बताऊं, मेरी उधर भारतीय सहाफियों से लीना बात हुई, उन्होंने कहा कि देखें, एक पास्ट के अंदर जो है पाकिस्तान के ऊपर जो इंडिया केस बिल्डअप करता था, अब वहाँ के अवाम को भी ये लग रहा है कि जैसे मोदी का कोई क्लाउट नहीं रहा हाँ। डिप्लोमेटिकली, इंटरनेशनली। ये एक बहुत बड़ा जो है वहाँ पर इंडिया के अंदर ये चीज़, एक नई रियलाइजेशन आ रही है कि आज से जो 4-5 साल पहले भी भारत केस बिल्ड करता था इंटरनेशनली, वो क्लाउड रहा ही नहीं। और उसकी बहुत सारी वजूहत है। और कनाडा में जिस तरह असेसिनेशन अटेम्प्ट हम बात करते हैं कि जो इंडिया के अपनी ग्लोबल टेररिज्म में इन्वॉल्वमेंट है, उसकी वजह से। दूसरा ये कि वो ये भी बताते हैं वहाँ के सहाफ़ी कि जो वहाँ की डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वो कहती है कि पाकिस्तान का एक माजी ज़रूर था, लेकिन जो ये पहलगाम अटैक है या इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, इनमें पाकिस्तान का कोई सबूत मिला ही नहीं, इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यानी कि ये भारत के अंदर जो डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं वो ये बातें कर रहे हैं। तो ये जब चीज एक दुनिया को इंटरनेशनली भी और डिप्लोमेटिकली उनको एक नजर आ रही है, ये भी एक भारत के लिए सुखी है बहुत बड़ी, और हमारे लिए तो ये सक्सेस है ही। एब्सोल्युटली। अच्छा महमल, एक चीज़ आपने कही कि आरएसएस और बीजेपी के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही है, और कहीं ना कहीं आरएसएस चाहता है कि बीजेपी की क़यादत चेंज हो, यानी मोदी को हटाया जाए। इसके ऊपर ज़रा मज़ीद एलैबोरेट कीजिएगा। देखिए लीना, ये जो मोहन भगवत का जो ये बयान आया था, इसके ऊपर एक्चुअली जो है वहां पे पूछा जा रहा था, यानी कि एक बात हो रही थी इंडियन मीडिया के अंदर भी, स्पेकुलेशन, मैंने भी उधर के भारतीय सहाफियों से फिर इस पर बात की कि क्या ये एक वैसे ओवरऑल बयान है कि 75 रिटायरमेंट एज इस तरह, या इज इट पर्सन स्पेसिफिक। तो इसके ऊपर वहां पर ये माना जाता है कि ये पर्सन स्पेसिफिक है, ये मोदी स्पेसिफिक बयान था। मोदी के साथ आरएसएस की
जो है वो एक चपकलिश चल रही है, क्यों? वो बिहाइंड द सीन्स कुछ अरसे से चल रही है। उनको लगता है कि मोदी सरकार जो है वो उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं रही। जैसे मैंने आपको कहा कि आवाम के अंदर भी उनका हाँ एक इमेज जो है ना बहुत बदला है। तो वो उनको ये लग रहा है कि अब देयर इज टाइम फॉर चेंज, एक जनरेशनल चेंज भी आने की जरूरत है। ठीक हो है। सकता है उनके कोई अपने हाँ हों हाँ जो वो हाँ। चाहते हो कि कोई और मैं इसकी सिर्फ इसलिए बागडोर वजाहत संभाल चाह ले। रही थी क्योंकि उस तरह तो ऑन द फेस ऑफ इट हमें लगता है ना कि मोदी हुकूमत बिल्कुल वही चीज़ें कर रही है जो आरएसएस का एजेंडा है या उन्हीं हम्म। के ऊपर चल रही है। तो फिर जब उनके मुताबिक सारे काम हो रहे हैं तो मोदी को क्यों तब्दील करना चाहते हैं? लेकिन बट हाँ, अंदर कोई ना कोई इंस्टीट्यूशनल चीजें इनकी होती ही रहती है ना ठीक नीला है। अलीना। वैसे तो यानी कि ओवरऑल उनकी आइडियोलॉजिकल हाँ वही है, हाँ। लेकिन ये वाली चीजें इंस्टीट्यूशनल उनके मसाइल ऑल्सो होते हैं। ये भी आपने बड़ी अहम बात की कि अब समझ रही है आरएसएस की शायद वो कौमी पजीराई मोदी नहीं इंजॉय करते जो पहले कर रहे थे, अवाम इस भी और वजह। आरएसएस दोनों। ठीक, अच्छा।